डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पाकिस्तान जा सकते हैं, ईरानी राष्ट्रपति भी पाकिस्तान जा सकते हैं। तो पहले दौर की वार्ता विफल होने के बाद अब और बड़ा डेलीगेशन और बड़े चेहरे पाकिस्तान जा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान जा सकते हैं, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान पाकिस्तान जा सकते हैं। अगले हफ्ते पाकिस्तान में बातचीत हो सकती है। पाकिस्तान में ट्रंप और पेजेश्कियान की मुलाकात संभव है, ये सूत्र बता रहे हैं। और देखिए, एर्दोआन और सऊदी के मोहम्मद बिन सलमान भी पाकिस्तान जा सकते हैं। यानी तुर्की के राष्ट्रपति और एर्दोआन और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद सुल्तान भी पाकिस्तान जा सकते हैं। शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब जाएंगे। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से जानकारी आ रही है। यानी आप समझिए, जितने स्टेक होल्डर हैं इस वॉर के तमाम बड़े चेहरे पाकिस्तान पहुंच सकते हैं अगले हफ्ते। और गुलाम अब्बास हमारे साथ जुड़ चुके हैं पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से उनके पास जाते हैं। गुलाम, पहले दौर की वार्ता विफल होने के बाद, नाकामयाब होने के बाद ये लग रहा था कि क्या दूसरे दौर की वार्ता होगी, लेकिन अब तो लग रहा है कि सीधे ट्रंप, पेजेश्कियान, मोहम्मद बिन सलमान, एर्दोआन सब पाकिस्तान आ सकते हैं। क्या वहां हलचल है पाकिस्तान में, बताइए जरा। जी बिल्कुल, अगर पाकिस्तान मीडिया के अनुसार खबरों की माने जाए तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है और पाकिस्तान जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि अगला राउंड जो है डायलॉग का वो पाकिस्तान में अप्रैल के 3rd वीक में पॉसिबल हो। और इस सिलसिला में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है शहबाज शरीफ, वो कल सऊदी अरब का दौरा कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एक हाई लेवल डेलीगेशन पाकिस्तान का जो है वो चाइना का भी विजिट उसका प्लान किया जा रहा है कि वो चाइना जाएगा। और इसके साथ साथ जो अगले अप्रैल के 3rd वीक में ये बातचीत होगी, उसके सिलसिला में कोशिश की जा रही है कि वर्ल्ड लीडर सारे पाकिस्तान पहुंचे और उसमें ईरान और यूएस के दरमियान जो जंग छिड़ी हुई है उसको के सिलसिला में बातचीत को फाइनल शेप दी जाए और एग्रीमेंट की तरफ लेके जाया जाए। इस सिलसिला में जो सोर्सेज, जो बैक चैनल डिप्लोमेसी में इन्वॉल्व लोग हैं, पाकिस्तान के ऑफिशियल्स हैं, उनके हवाले से पाकिस्तान मीडिया में एक खबर आ रही है। और उसके मुताबिक अगर उसकी माना जाए तो ये कहा जा रहा है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, टर्किश प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान और इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान आ सकते हैं। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट ट्रंप खुद पाकिस्तान आ सकते हैं और इसके साथ साथ ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो भी पाकिस्तान अगले मरहले के लिए, बातचीत के अगले मरहले के लिए पाकिस्तान पहुंच सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसके सारा इन्हिसार है शहबाज शरीफ के सऊदी अरब के विजिट के ऊपर, जो कि कहा जा रहा है कि कल शहबाज शरीफ सऊदी अरब का विजिट करेंगे और उसके बाद फौरी तौर पर ही एक हाई लेवल डेलीगेशन, जिसमें पॉसिबिलिटी यह है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो इसहाक डार है वो चाइना का विजिट करें और वहां पर जाके बातचीत करें। और उसके बाद ये बड़ी डेवलपमेंट जो सामने आ रही है उसके मुताबिक अगले अप्रैल के 3rd वीक में जो बातचीत होने पाकिस्तान में प्लान होने जा रही है, उसके मुताबिक प्रेसिडेंट ट्रंप खुद और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, टर्किश प्रेसिडेंट और इजिप्ट के प्रेसिडेंट के साथ ठीक है गुलाम, आपका रुख दोबारा से करेंगे, लेकिन हमारे संवाददाता निशांत चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़ गए। निशांत, डोनाल्ड ट्रंप के जाने का मतलब यह है कि सब कुछ लगभग अब राइट डायरेक्शन में जा रहा है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान पहुंचते हैं, एक टेबल पर दोनों देशों के इतने बड़े चेहरे होंगे, तो मतलब यह निकाला जाए कि सब कुछ ऑन वे है, गुड वे है और एक अच्छा रिजल्ट निकल सकता है। सबसे पहले यह खबर कहां से आ रही है? पाकिस्तान से। कौन रिपोर्ट कर रहा है? पाकिस्तान का मीडिया। जब पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान ऐसी खबरों को फ्लोट करता है या रिपोर्ट करता है तो पिंच ऑफ सॉल्ट नहीं, सैक ऑफ सॉल्ट देखा जाता है। नंबर 1, इस खबर पे कंफर्मेशन कहां से आना बाकी है? व्हाइट हाउस से। नंबर 2, एर्दोगान से। नंबर 3, सऊदी से, जहां से सबसे लेट में आता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ईरान से। इस खबर को, अगर यह खबर आई है तो इसके पीछे की वजह क्या है, अब यह समझते हैं। इस खबर के आने के पीछे की और इस खबर के आने के रिपरकशंस क्या होते हैं वो भी समझते हैं। इस खबर के आने के पीछे की वजह है ईरान का वो स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा कि वो 5 साल के लिए अपना यूरेनियम एनरिचमेंट बंद करने के लिए तैयार थे। ईरान का वो स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत काफी हद तक ठीक हो गई थी, फिर एकाएक जेडी वेंस को नेतन्याहू से फोन आता है, सब कुछ डिरेल हो गया। ईरान का वो स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा कि चलो ब्रिंग इट ऑन, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अगर आप कुछ कर रहे हो तो हम भी कर सकते हैं। और आज जब ईरान ने स्टेटमेंट दिया है तो बकायदा चीन के 2 जहाज वहां से निकल गए। जोड़िए निशांत, एक चीज जोड़िए इसमें, क्योंकि आई कांट हियर यू गौरव, इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं। निशांत, गुलाम अब्बास भी कंफर्म कर रहे हैं। गौरव, आई कांट हियर यू, आप क्या कह रहे हैं मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। एक चीज इसमें जोड़िए, गुलाम अब्बास भी इसको कंफर्म कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब जा रहे हैं। सऊदी अरब में अगर इस मुलाकात की कोई फाउंडेशन बनती है और अगर वहां से ये कंफर्मेशन आती है, तो अगर ये मुलाकात होती है, अगर ये जमावड़ा पाकिस्तान में होता है, तो इसके मायने क्या है निशांत, ये बताइए। देखिए, अब आपने कहा कि वो सऊदी अरब जा रहे हैं,
वो सऊदी अरब क्यों जा रहे हैं, यह समझना जरूरी है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, यूएई का उनको कर्ज चुकाना जरूरी है और सऊदी से वो और पैसा लेना चाहते हैं। नंबर 1, आईएमएफ की फंडिंग आएगी, जब आएगी तब आएगी, वो सारी चीजें। सऊदी इस पूरे इशू में एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। मोहम्मद बिन सलमान के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल ट्रंप ने किया है, उसके बाद सऊदी उनसे नाराज होगा, यह हैरानी नहीं होनी चाहिए। सऊदी इसमें स्टेक होल्डर है, वो चाहता है कि यह युद्ध अब बंद हो जाए। पहले ऐसा रिपोर्ट किया जाता था कि सऊदी जो है वो चाहता था कि अटैक हो, लेकिन अब यह भी रिपोर्ट किया जा रहा है अलग अलग ओपन सोर्स इंटेल से कि वो चाहता है कि नहीं हो। आप ये कह रहे हैं कि बैठक होगी कि नहीं होगी। अगर ये बैठक हो गई तो इसका रैमिफिकेशन आप जानते हैं। इसका मतलब यह है कि ईरान की नई रिजीम को उन्होंने ऑथराइजेशन दे दिया कि यही नई रिजीम है। इसका मतलब यह है कि ट्रंप पूरी तरह अपने अमेरिका में पॉलिटिक्स में बैकफुट पर चले गए। इसका मतलब यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को चुना है, रशिया और ये सारी कंट्रीज को दरकिनार करके, जो कि उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट के खिलाफ होगा। निशांत, अगर हमारे संवाददाता गुलाम अब्बास भी हमारे साथ इस्लामाबाद से जुड़े हुए हैं, अगर आप उनसे कोई सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं। गुलाम, ये खबर की तरफ से ये जो खबर आई है, क्या इसमें अभी पाकिस्तान की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री नंबर 1, क्या इसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, किसी ने कोई रिएक्शन दिया इसमें अभी तक? शायद गुलाम हमारे साथ है नहीं, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, हम एक जिम्मेदार चैनल, ये खबर आई, हमने रिपोर्ट की है, लेकिन इस खबर का कंफर्मेशन, उसका इंतजार हम सबको है और वो सिर्फ 4 जगह से हो सकता है। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट व्हाइट हाउस, नंबर 2 टर्की, नंबर 3 सऊदी एंड नंबर 4 ईरान। पाकिस्तान कंफर्मेशन करेगा, ये टाइम विल टेल। बैक टू यू स्टूडियो। बिल्कुल निशांत, और डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान जाना मध्यस्थता के लिए, दोनों का साथ में बैठना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और कंफर्मेशन आना बाकी है। और जब तक कंफर्मेशन नहीं आता है तब तक इसको लेकर नजर बनाकर रखना पड़ेगा।